गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम काव्य के प्रयोजन करेंगे, जिसमें वे भारतीय विद्वानों के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन बताए गए हैं। काव्य प्रयोजन काव्य द्वारा प्राप्त फल को कहते हैं। काव्य में जो प्राप्त फल होता है, यानी कि प्राप्त जो भी उद्देश्य होते हैं, उसको हम काव्य का प्रयोजन कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि बिना प्रयोजन के या बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य प्रवृत्त नहीं होता, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। काव्य रचना भी बिना उद्देश्य के कैसे पूर्ण हो सकती है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्टडी क्यों करते हैं, हम नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टडी करते हैं, यह भी हमारा एक उद्देश्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कार्य को करने से पहले हम उसका उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम उस कार्य को करते हैं। इसी प्रकार काव्य के भी उद्देश्य माने जाते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। काव्य के प्रयोजनों के बारे में भारतीय संस्कृत आचार्यों ने निम्नलिखित मत दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमा थे, जो भारतीय संस्कृत के आचार्य प्रमुख आचार्यों में से एक थे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ कलाओं में कुशलता और कृति को काव्य का उद्देश्य माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ कलाओं में कुशलता को ही उन्होंने काव्य का उद्देश्य माना है। मन्नट ने माना है कि यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, अमंगलनाश, आनंद हेतु कांता, सुमतता को काव्य के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है। रुद्रट ने अभिलाषों की संतुष्टि, अभिलाषाएँ होती हैं सपने, यानी कि आशाएं, उनकी संतुष्टि को ही काव्य का उद्देश्य मानना है। जब हम अपने सपनों को हम देखते हैं, किसी उद्देश्य की हमें प्राप्ति होती है, हमें संतुष्टि होती है, उसको ही उन्होंने काव्य का उद्देश्य माना है। सभी आचार्यों ने काव्य के कुछ ना कुछ उद्देश्य माने हैं। कुछ ने काव्य के उद्देश्य को सभी धर्मों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि से सम्मिलित माना है, कुछ ने कुछ माना है। इसलिए हमारे जो काव्य प्रकाश पुस्तक है, उसमें आचार्य भीमा ने जो काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, उसका वर्णन हमें नीचे दिया गया है। जैसे यश और धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, श्वेतवर, रोग का नाश, यानी कि रोग का नाश, रस स्वाद सुख लेने की प्राप्ति, या कांता सुमित उपदेश। इसमें से 3 प्रयोजन ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अलौकिक आनंद की प्राप्ति, काव्य का मूल उद्देश्य होता है अलौकिक आनंद की प्राप्ति। जो लोग अलौकिक होता है, जो लोग में ना मिलता हो, अद्भुत, जिस काव्य को पढ़कर हमारे हृदय को में आनंद की पूर्ति होती है, उसे हम काव्य कहते हैं। यही हमारे काव्य का प्रयोजन माना जाता है। जो काव्य हमारे हृदय को में अलौकिक आनंद की प्राप्ति करे, उसे हम काव्य कहते हैं। जैसे तुलसीदास जी के मानस में सुखाया के लिए ना कि धन और जश, लोभ या फिर धर्म, अर्थ, काम सभी फलों की प्राप्ति हुई है रामचरितमानस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण काव्य माना जाता है। काव्य से कांता सुमित उपदेश। भारत मुनि ने नाटक का एकमात्र उद्देश्य सर्वोद्देशजनक तब बताया है। कुछ लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि काव्य से हमें उपदेश या नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए, भी मिलनी चाहिए। कुछ हद तक मानते हैं कि काव्य से हमें सत्य, अहिंसा आदि को उपदेश भी प्राप्त होने चाहिए। जहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमें काव्य से उत्पन्न उपदेश को कांता सुमित उपदेश कहता है, यानी कि जिस काव्य से कुछ आदेश प्राप्त होते हैं, उसे काव्य को हम कांता सुमित उपदेश कहते हैं। जहाँ पर उन्होंने कांता को पत्नी के रूप में माना है कि जैसे पत्नी अपने पति के आदेश का पालन करती है, उसी प्रकार कांता को काव्य के सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। इसी को हम कांता सुमित उपदेश कहते हैं। यह भी काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जो हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक थे, लेखकों में से कह लो, कवियों में से। उन्होंने सृष्टि के साथ मानव की रागात्मक वृत्ति का समझिए को ही उन्होंने काव्य का उद्देश्य माना है। उन्होंने लिखा है, वह संस्कृत आचार्य द्वारा बताए गए जो संस्कृत के आचार्यों ने बताए थे, उसके अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कविता क्या है, उसका जो एक अनुबंध था में कहा गया है कि रागों या वेग स्वरूप मनोवृत्तियों के
सृष्टि के साथ उचित संबंध स्थापित करके कविता करना ही काव्य का मूल उपदेश होना चाहिए। कार्य की में प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कविता की प्रेरणा से हमारी कार्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसी के बल पर हम किसी भी कार्य को प्रवृत्त नहीं होते, केवल बुद्धि से काम लेते हुए तोजित नहीं करते। यानी वह कहते हैं कि कविता से हमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसी के माध्यम से हम अपने कार्य को करते हैं। यही कविता का उद्देश्य होना चाहिए। स्वभाव संशोधन। शुक्ल जी मानते हैं कि कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख का आनंद, क्लेश का आदि यथार्थ रूप से अनुभव करने में व्यस्त रहते हैं। जैसे हम कविता के माध्यम से हम सभी सुख दुखों को जानते हैं, उसको नज़दीक से हम उसको महसूस करते हैं। यही मेरी कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जिससे हम अपने दुख दर्दों सुख दुख को महसूस करना सीख जाते हैं। इसे ही उसने काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। आज हमने काव्य के प्रयोजन में भारतीय मत के अनुसार पढ़ा है। आगे के लेक्चर में हम काव्य के प्रयोजन पाश्चात्य मत के अनुसार पढ़ेंगे, यानी कि अंग्रेजी कवियों ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या मत दिए हैं।